अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, इसका फार्मूला हमारे पास होता है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नाट डिवाइडेड बाई आर नाट इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर जो आर टी है ये टेम्परेचर एट टी सेंटीग्रेड है और आर नाट जो है वो टेम्परेचर एट 0 केल्विन है। ये डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है और अल्फ़ा हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं, हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के मुताबिक रेजिस्टेंस कैसे तब्दील होती है, ये चीज़ हमें अल्फ़ा बताएगा। अच्छा, इसी अल्फ़ा को यूँ भी लिखा जा सकता है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नाट डिवाइडेड बाई आर नाट इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अच्छा, ये चीज़ यूँ भी तो लिखी जा सकती है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। जो लोग मैथ वाले हैं इस चीज़ को तो समझते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नाट, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। यानी कि अल्फ़ा जो है इसकी डेफिनेशन हम लोग यूँ भी कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्या है सर, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि एक यूनिट चेंज इस टेम्परेचर के मुताबिक फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे होती है वो हमें ये अल्फ़ा बताएगा, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस बताएगा। तो इसके मुताबिक अल्फ़ा का जो यूनिट बनेगा वो पर केल्विन होगा, क्योंकि ये चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस का ओम कट जाएगा, बाकी बचेगा डेल्टा टी, वो पर केल्विन के मुताबिक होगा। ये हो गया इसका यूनिट। अच्छा, अल्फ़ा जो है असल में 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा लिया जाता है एज ए नेगेटिव। मेटल के लिए हम लोग इस अल्फ़ा को पॉजिटिव लेते हैं और सेमीकंडक्टर के लिए इस अल्फ़ा को हम लोग नेगेटिव के तौर पर लेते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है मेटल का तब रेजिस्टेंस भी इनकी इंक्रीज़ होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इसीलिए इसे नेगेटिव के तौर पर लेते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी के लिए अल्फ़ा को यूँ लिखा जाता है, रो टी माइनस रो नाट डिवाइडेड बाई रो नाट इंटू डेल्टा टी, यानी कि रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो गया। और पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर माइनस स्मॉल आर होल का स्क्वायर प्लस 4r इंटू स्मॉल आर। यहाँ पर ई स्क्वायर जो है वो EMF का स्क्वायर है, आर जो है वो रेजिस्टेंस है, यहाँ स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है सर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सवाल है हमारे पास, एक बड़ा मशहूर ज़माना MCQ इसका आ जाता है कि आता है मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कब होगी, डेसिपेशन कब होती है। देखें सर, जब कैपिटल आर यानी कि रेजिस्टेंस इन द सर्किट इक्वल हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तब जो पावर होती है वो मैक्सिमम डेसिपेशन होती है। उसका तब फार्मूला बनता है ई स्क्वायर आर ये स्मॉल आर, ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए अब की बार, आर इंटू आर, यहाँ पर 4 भी आएगा, ये वाला 4, और पी बनेगा ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और 4r का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो r है वो भी कैपिटल या स्मॉल r लिख सकते हैं, तब ये स्क्वायर आएगा। अब एक स्क्वायर इस r से कैंसिल, तब बनेगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। ये है मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इन द सर्किट, ये MCQ आता है कई बार। आगे है हमारा कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अच्छा, रेजिस्टर तो पता है क्या होता है, ये होता है अपोजिशन ऑफर बाय ए सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ करंट।
रजिस्टर को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज़ तरीके से कंबाइन करना और दूसरा तरीका होता है पैरेलल तरीके से कंबाइन करना। ये पैरेलल हो गया। सीरीज़ में हम लोग मुख्तलिफ रजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते चले जाते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें 3 हमारे पास रजिस्टर हैं, R1, R2 और R3 हो गई। सिमिलरली ये पैरेलल तरीका है रजिस्टर्स का, ये एक रेजिस्टेंस हो गई। सिमिलरली इसके पैरेलल तरीके से एक दूसरी रेजिस्टेंस और इसके पैरेलल तरीके से एक तीसरी रेजिस्टेंस हो गई। ये फ़र्ज़ कर लें R1 हो गई, ये वाली R2 हो गई और ये वाली नीचे वाली R3 हो गई हमारे पास। ये पैरेलल तरीका हो गया ये वाला। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी इसकी सीरीज़ की, वो बनेगी इन सब का सम, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगी। लेकिन पैरेलल तरीके से जोड़ी गई रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अच्छा, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होती तो ये सीरीज़ भी चलती चली जाती, जैसे कि R3 के बाद होता R4, R5 सिमिलरली एंड सो ऑन। अगर ये रजिस्टर सेम होते, फ़र्ज़ कर R1 और R2 की सब की जो वैल्यू होती सेम होती, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का शॉर्टकट फार्मूला बनता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR। अच्छा, यहाँ पर भी रजिस्टर्स अगर सेम होते, सब की सेम ओम होती, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई N। ये कब फार्मूले लगते हैं? फॉर सेम रजिस्टर, जब रेजिस्टेंस सेम हो, ये वाला भी और ये वाला भी। सीरीज़ तरीके से जुड़ी गई रजिस्टर जो होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो ग्रेटर होती है सीरीज़ में जुड़े हुए ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी इनकी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन पैरेलल तरीके से जुड़ी गई रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। किससे? इन रजिस्टर में से जिनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, उनसे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होती है। तो मैं लिख रहा हूँ R स्मॉलेस्ट, यानी कि ये स्मॉलेस्ट से भी कम होती है। और एक MCQ ये भी आ जाता है कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, करंट सेम होते हैं तमाम रजिस्टर्स में, लेकिन पैरेलल तरीके में वोल्टेज जो होता है वो तमाम रजिस्टर में सेम होता है। अगर सिर्फ 2 रजिस्टर होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ में बनती R1 प्लस R2। सिमिलरली पैरेलल में बनती R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 के बराबर होती है, यानी कि प्रोडक्ट ओवर सम। नेक्स्ट MCQ है, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो बताएं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनकी क्या बनेगी। फ़र्ज़ कर लें करंट आ रहा है यहाँ से, तो जब ये इस पॉइंट पर पहुँचेगा कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट नीचे जाएगा। जो करंट इस 3 ओम से गुजरेगा वही करंट इस 3 ओम से भी गुजरेगा, यानी कि ये जो रजिस्टर्स हैं 3 ओम और 3 ओम ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये जो 2 ओम है इन दोनों के पैरेलल है। तो इसी तरीके से इस MCQ को सॉल्व करेंगे। पहले ये सीरीज़ सॉल्व करेंगे। सीरीज़ में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 3 प्लस 3 यानी कि 6 ओम आएगी। अच्छा, ये 6 ओम इस 2 ओम के पैरेलल हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है वो करंट डिवाइड हो रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक इसकी बनेगी पैरेलल के लिए, प्रोडक्ट और सम होता है रेजिस्टेंस का। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी 6 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 2 ओम डिवाइडेड बाई सम दोनों का 6 प्लस 2, ये आएगा 12 डिवाइडेड बाई 8, क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें 1.5 ओम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास 3 रजिस्टर हैं जो आपस में ट्राईएंगल के शेप में जुड़े हुए हैं, 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। ये एक ट्राईएंगल शेप है जो मुझसे टेढ़ी मेढ़ी कुछ बन गई। तो बताएं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। देखिए सर, पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट कन्वेंशनल करंट यहाँ से आएगा, जब इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो कुछ करंट इस जानिब जाएगा और कुछ इस जानिब, यानी कि करंट हुआ डिवाइड, ये रजिस्टर आपस में पैरेलल हुए। अच्छा, ये जो करंट इस 3 ओम से गुजर रहा है वही करंट इस पॉइंट से होता हुआ इस 3 ओम से भी गुजरेगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हुई, सीरीज़ हुई। तो इनको सीरीज़ तरीके से सॉल्व करते हैं। इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गई, जिसको R इक्विवेलेंट डैश का नाम दे देता हूँ, ये बनी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। अच्छा, अब ये 6 ओम इन दोनों का कम्बिनेशन है, दोनों का कम्बिनेशन जो है वो इस 3 ओम के पैरेलल है। तो इसको पैरेलल तरीके से सॉल्व करते हैं। वो R इक्विवेलेंट बनेगी, वो बनेगी प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस। प्रोडक्ट बना 6 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 3
डिवाइडेड बाई 6 + 3 हो गया, ये बना 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2 ओम के बराबर होगा। अच्छा, आप लोग इस सॉल्यूशन से मुतमईन नहीं है तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड दे देता हूँ। इसका शॉर्टकट मेथड, कोई भी शेप हो जो ट्राइंगल हो या फिर हेक्सागोनल हो या फिर टेट्राहेड्रल हो, तो उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला लगता है। उन सब शेप्स की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू आर। ये आर रजिस्टर है। अच्छा, ये तब फार्मूला लगेगा जब सर्किट में दिए गए हर रजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम हो। क्या हो? सेम रजिस्टर हो, तब ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। अगर इसी फार्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, देखें सर, इनकी आर इक्विवेलेंट बनेगी हमारे पास, वो बनेगी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट बनेगी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ रजिस्टर है। क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर है, क्योंकि ऐसे शेप में जो रजिस्टर की तादाद है वो 3 है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर लगाएंगे 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 इनटू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो है वो सब की सेम है, इसीलिए मैंने कहा है ये तब फार्मूला लगेगा जब रेजिस्टेंस सब की सेम हो। तो सेम रेजिस्टेंस 3 है, तो इसको सॉल्व करें। 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 से कैंसिल, बनेगा 2 ओम। देखिए सर, वही आंसर आया ये वाला। तो इस तरीके से सॉल्व करें, आपकी मर्ज़ी, या इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें, आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट MCQs है, ए वायर ऑफ 9 ओम इज़ बेंट इनटू इक्विलेटरल ट्राइएंगल। तो बताएं उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी। देखिए सर, 9 ओम की रेजिस्टेंस है जिसको बेंट करके कुछ इस तरह से बनाया गया है, वही 9 ओम की रेजिस्टेंस इक्विलेटरल ट्राइएंगल बनाती है। यानी कि इसको 3 ओम में डिवाइड करके ट्राइएंगल की शेप बना दी गई, 3 ओम की। देखें सर, 3 रजिस्टर्स हैं, हर रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला उठाएंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू आर। क्योंकि 3 रजिस्टर हैं इसीलिए 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ये वाले सेम रेजिस्टेंस जो बनेगी वो ये आर 3 आएगा, 3 से कैंसिल, तो आंसर आएगा 3 - 1 2 ओम। ये हमारा आंसर है। एक और MCQs है, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन 1 सेकेंड। तो बताएं करंट क्या होगा। करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। Q होता है हमारे पास NE के बराबर और T हमारे पास टाइम है। N क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10⁻⁶ दिए गए हैं और T हमारे पास टाइम 1 सेकेंड के बराबर है इंटू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है हमें पता है वो होता है ये 10⁻⁶, तो पहले वाला है, ये वाला चार्ज हुआ 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कोलम के बराबर होता है। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻13 एम्पेयर के। ये हमारा करंट हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।